लड़की को हर भोजन के लिए कुत्ते के साथ लड़ना पड़ता था। उसकी सौतेली माँ उसे मेज पर बैठने नहीं देती थी और अगर वो उनकी बात नहीं मानती तो उसे डांटती थी। लड़की की शादी होने के बाद उसे खाना छीनकर जमीन पर बैठकर खाने की आदत थी। उसकी सास ने ये देखा और उसे मेज पर बैठकर खाने को कहा, लेकिन लड़की ने कहा कि वो पिटना नहीं चाहती। उसका पति और सास बहुत भ्रमित हो गए। सहायक ने उन्हें लड़की के पिछले अनुभवों के बारे में बताया। ये सुनने के बाद पति गुस्से से भर गया। उसने लड़की के लिए न्याय लेने की कसम खाई। लड़की को खुश करने के लिए पति ने उसके लिए एक भव्य भोज आयोजित करने का फैसला किया। वो पूरी दुनिया को घोषणा करना चाहता था कि लड़की उसकी पत्नी है। लेकिन जैसे ही वे भोज में पहुंचे, आदमी को काम का एक फोन आया। उसने लड़की से कहा कि उसे कुछ संभालना है और उससे पहले कुछ खाने को कहा। आदमी के जाने के बाद लड़की ने केक का एक टुकड़ा उठाया। अप्रत्याशित रूप से उसकी छोटी बहन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। लड़की ने शिकायत भरे स्वर में कहा कि उसकी छोटी बहन एक बुरी इंसान है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। छोटी बहन ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। लड़की ने कहा कि वो उस आदमी की मंगेतर है, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि वो आदमी एक मूर्ख लड़की से शादी करेगा। इसके विपरीत छोटी बहन ने कहा कि वही उस आदमी की असली मंगेतर है। जब आसपास के लोगों ने ये सुना तो वे सब उसकी खुशामद करने लगे, क्योंकि उस आदमी की दौलत का देश में कोई मुकाबला नहीं था। जो कोई भी उसकी मंजूरी पा लेता वो निश्चित रूप से बहुत अमीर बन जाता। इसलिए सबने छोटी बहन का साथ देकर लड़की पर आरोप लगा। समय छोटी बहन और भी घमंडी हो गई। उसने लड़की के चेहरे पर फिर से थप्पड़ मारा। लड़की के हाथ में मौजूद बौद्ध मनकों वाला कंगन जमीन पर गिर गया। सबने तुरंत उसे आदमी का विशेष कंगन पहचान लिया। छोटी बहन जल्दी से समझाने लगी कि लड़की ने उसे चुराया है। फिर उसने एक बोतल उठाई और लड़की पर फेंक दी, लेकिन ठीक उसी क्षण आदमी समय पर वहां पहुंच गया। उसने जमीन पर पड़े कंगन और अपनी घायल पत्नी को देखा, जबकि छोटी बहन और उसका परिवार चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे।